आते हैं एक इंपॉर्टेंट फंडे पे कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या होता है। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई एज सच इस पे नहीं सवाल पूछेगा, बट 12th बोर्ड्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है इसको, तो हमें आना चाहिए एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। देखो मेजर अंतर तो तुम्हें पता ही है कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है ना। ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो, इन एड्सॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the absorbent, while in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk। कर ली हमने ये बात, है ना। स्पॉन्ज का एग्जांपल और चॉक का एग्जांपल देख लो, वही एग्जांपल है लिखा हुआ भी, ठीक है, वो एग्जांपल इसने बात कर ली है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आगे बात करो। आगे देखो, इसने क्या बोला, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर एज वेल। इसने क्या किया, इसने बोला कि अगर आपने वाटर वेपर लिए, अब आपने कहा मैं इसको दो तरीके के सरफेस प्रोवाइड करवाया, एक मैंने इसको सिलिका जेल प्रोवाइड करवाया और एक मैंने इसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड प्रोवाइड करवाया। ठीक है, तो क्या होगा, कहां पे, तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे समझ में आता है कि सिलिका जेल पे तो ये चीज जाके एड्सॉर्ब होती है, तो यहाँ तो एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। बट एनहाइड्रस CaCl2 के केस में वाटर वेपर जो है ये जाके एब्सॉर्ब होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है और यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है। तो जब स्कूल में सवाल आएगा तो जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल से अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो पहली बात तुमने एक डिफरेंस बता दिया सिंपल, कि एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एब्सॉर्प्शन जो है वो बल्क से कॉन्सेंट्रेटेड है। अब तुमने एक बार वो चॉक और स्पॉन्ज वाला एग्जांपल दे दिया और एक बार तुमने ये वाटर वेपर और सिलिका जेल और एनहाइड्रस CaCl2 एग्जांपल दे दिया, बात बन गई, बढ़िया बात बन जाएगी। ठीक है साहब, चलो ये बात भी समझ में आ गई। अगर ये बात भी समझ में आ गई है तो हम ये बोल सकते हैं क्या, हम ये बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन के केस में जो एड्सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ती है, पर सिर्फ सरफेस पे बढ़ती है एड्सॉर्बेट की, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ही क्या रहती है, यूनिफॉर्म। मैंने बोला एड्सॉर्प्शन जब भी होता है, एड्सॉर्प्शन तो तुम्हारी एड्सॉर्बेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सरफेस पे बढ़ती है, बल्क में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि सरफेस फिनोमिना है। पर एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेंट्रेशन सब जगह एक जैसी रहती है, चाहे सरफेस हो चाहे बल्क हो, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ भी हो सकते हैं कभी कभी, और उस फंडे को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। उस फंडे को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। बता दिया था आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है साहब, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में अंतर भी समझ